नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 4 जायकवाड़ी बांध को लिया है। इस पाठ जायकवाड़ी बांध के माध्यम से संज्ञा, क्रिया, विशेषण, शब्दावली आदि के कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ जायकवाड़ी बांध समझने के लिए करते हैं। यह नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर पाठ से जुड़े हुए अनेक प्रश्न बनाते हैं अपने सहपाठियों के साथ मिलकर, और उसके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग आदि गुणों का धीरे धीरे बच्चों में विकास होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस नवाचार का क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में होता है। इसलिए शिक्षक पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले कि पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी होती है। जिस दिन क्रियान्वयन करना होता है इस नवाचार का, जो विद्यार्थी होते हैं जितने भी, शिक्षक उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और फिर सभी से बोला जाता है वो अपनी पाठ की समझ के आधार पर प्रश्न बनाएं। हर एक समूह का एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार के 7 प्रश्न बैंक तैयार हो जाते हैं और फिर सभी प्रश्न बैंक समूह अदला बदली कर देते हैं। इससे क्या होता है, हर विद्यार्थी के पास हर प्रश्न पहुंच जाता है। उसके बाद शिक्षक 7 क्वेश्चन बैंक को मिला के एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, जिसमें सारे प्रश्न समाहित कर लिए जाते हैं। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। विद्यार्थी जो ये प्रश्न बनाते हैं ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इस प्रकार के प्रश्न रख सकते हैं कि जलाशय का समानार्थी क्या है। जलाशय का समानार्थी झील है। बच्चे और शिक्षक सैर पे किधर गए थे? बच्चे और शिक्षक सैर पे जायकवाड़ी बांध गए थे। इस प्रकार के प्रश्न लगा सकते हैं और बच्चे आंसर प्राप्त करके, इसमें क्या होता है, जब बच्चे प्रश्न लिख लेते हैं और सब क्वेश्चन बैंक बन जाता है, मुख्य क्वेश्चन बैंक बन जाता है, तो शिक्षक उत्तर लिखवा देते हैं, बच्चों के नोट करवा लेते हैं और समझा देते हैं। तो बच्चों को उदाहरण भी समझ में आ जाते हैं और सभी के आंसर भी समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार के नवाचार का क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार क्रियान्वयन से आपके विद्यालय की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।